महाभारत में अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखे थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। समय समय लोग इस बात का सबूत भी देते रहे हैं, जिसमें से एक है असीरगढ़ किले से जुड़ी एक कहानी। असीरगढ़ किले का रहस्य कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। असीरगढ़ किले का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं, उन्हीं में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडव वन से होता हुआ सीधे मंदिर में निकलता है और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करते हैं। मान्यता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट, नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बता दें कि हनुमान जी सहित धरती पर कुल 8 लोग अमर माने गए हैं, जिसमें अश्वत्थामा का नाम भी आता है। अश्वत्थामा के धरती पर भटकने के पीछे कहानी ये है कि अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद गुस्से से पागल होकर अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों की इस दशा को देखकर और द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा का वध कर देंगे। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन ने उसका पीछा किया तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मास्त्र के टकराने से धरती पर विनाश होगा, इसलिए उन्होंने अर्जुन से इसे रोकने और फिर शांत करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। उसे लेकर द्रौपदी के पास आए तो द्रौपदी ने जानवरों के जैसे बंधे गुरुपुत्र को देखकर और उसकी माता कृपी के लिए अर्जुन से कहा कि इसे छोड़ दिया जाए। सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आत्ताई को दंड न देना भी पाप है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी और द्रौपदी ने उसे युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे घृणित पात्र माना जाता है। बता दे कि जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय और अमर बना दिया था।